पहले आज हम बताते हैं कि अगर आप 2 दिन का ट्रिप नासिक में स्पेंड करते हो तो आपको पहले कैसे और कहाँ-कहाँ जाना चाहिए। यहाँ हम निकल चुके हैं त्र्यंबकेश्वर की ओर। तो सबसे पहले हम त्र्यंबकेश्वर दर्शन करेंगे। हम घर से 8 बजे निकले थे और अभी 2 बज रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ हमेशा भीड़ रहता है, अभी 2 बज रहे हैं और यहाँ पे भीड़ वैसी ही है जैसे मॉर्निंग में वैसे भी 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपकी दर्शन हो जाती है, लेकिन हमने लिया है VIP दर्शन कि हमारा 1-2 घंटे में दर्शन हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल दर्शन करोगे 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। ये एक ज्योतिर्लिंग टेम्पल है और आप दर्शन करने आए हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, कुछ भी हो जाए 4 घंटे लगे 5 घंटे लगे, हमें यहाँ दर्शन करके ही जाना है। कभी मंदिर पहुँचते हो तो बिना दर्शन किए वहाँ जाकर ऐसे नहीं आना चाहिए। और अगर आपको जल्दी दर्शन करना है, आप कहीं से भी आ रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप रात को ही सफ़र करो और सुबह आप जल्दी पहुँचो। मॉर्निंग में भीड़ भी बहुत कम होते हैं और आपको दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं थे, हमने बाहर से ही जितने हो पाए रिकॉर्डिंग किया और हमने अच्छे से हमें दर्शन प्राप्त हुए। तो शाम के 4 बज रहे और हमने आराम से अच्छे से दर्शन कर लिया। और जस्ट सामने है माँ अन्नपूर्णा की मंदिर जो सामने ही पहाड़ पर है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। और अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि त्र्यंबकेश्वर दर्शन करना है तो आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आओ या जल्दी आओ और ये दोनों मंदिर साथ में कवर कर लो, दोनों आस ही हैं। हम बहुत लेट में आए थे तो हमें दर्शन करते करते ही 4 बज गए तो हम नहीं जा पाए। तो हम डायरेक्ट रूम पे गए जहाँ हमें स्टे करना था। उसके बाद वहाँ से हम निकल गए गंगा गोदावरी शंकर। मुझे याद आया कि ये जो प्लेस है ना, ये किसी मूवी में यहाँ पर सीन किया गया है। आप बताओ किस मूवी में इस प्लेस पर सीन है। और यहाँ पे शाम की आरती की तैयारी हो रही है। जैसा भारतवर्ष में हर नदी के किनारे कहीं ना कहीं आरती होती है, तो यहाँ पे एक साइड माँ गंगा की आरती की तैयारी चल रही है और दूसरी साइड माँ गोदावरी की आरती की प्रिपरेशन चल रही है। तो ऐसे ही हमारे ट्रिप के फर्स्ट डे माँ गंगा गोदावरी की आरती देखते हुए गया और हमने बहुत ही सुकून फील किया यहाँ पर। तो सेकेंड डे वैसे ही हम रेडी होके निकल चुके हैं। यहाँ पे चेकआउट कर दिया है और हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है पंचवटी, जहाँ पर सीता माता की कुटिया थी। हम सीता गुफा घूमेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा भीड़ होता और हम बहुत जल्दी पहुँच गए। अर्ली मॉर्निंग आने का यही फ़ायदा होता है कि आप मॉर्निंग में आओ तो जल्दी जल्दी आपको दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुफा है, आपको गुफा में जाकर दर्शन करना है शिवलिंग का। तो अगर इस स्थान को देखा जाए ना तो इसको पंचवटी क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे ना 5 बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं जो बहुत ही उस समय के टाइम पे जैसे सीता माता यहाँ पे थी तब के टाइम की ये पेड़ हैं। और यहाँ देखो ये फर्स्ट यहाँ पे नंबरिंग किया गया 1 2, ये सेकंड नंबर का है, उसके जस्ट पीछे 3 है, ये 3rd नंबर का है और उसके जस्ट साइड में है ना 4th और 5 है। तो ये 5 पेड़ों जो हैं उनके नाम से यहाँ पर ये पंचवटी प्लेस का नाम रखा गया। ये बहुत तो जैसे ही इस मंदिर के कैंपस ये जो परिषद से जैसे बाहर निकलोगे ना तो आपको जगह जगह बैर मिलेंगे। जो सबरी ने राम जी को जो फ्रूट खिलाया था वो, तो वो आप ज़रूर खाना, वो बहुत ही टेस्टी मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के मिलते हैं, अमरूद के साइज़ के मिलते हैं, मस्त होते हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कालाराम गोराराम मंदिर। तो कालाराम और गोराराम 2 फेमस राम जी के टेम्पल हैं, जहाँ पर एक जगह काली मूर्ति है राम जी की और ये काली मूर्ति है राम जी की, और जगह दूसरी जगह गोरा राम है ना तो वहाँ पे वाइट कलर की मूर्ति है राम जी की। और जो गोरा राम है वहाँ पे वुडन टेम्पल है, मतलब पूरा लकड़ी के बने हुए मंदिर हैं। तो ये सब हमने दर्शन किया, ये दोनों फेमस हैं। उसके जस्ट पास में आप जाओगे ना तो आपको मिलेगा कपालेश्वर महादेव मंदिर। ये पंचवटी का एक अच्छा सा महादेव की मंदिर है, ये भी फेमस है और वहाँ पे हमने दर्शन किया। इसके बाद हम लक्ष्मण जी के मंदिर निकल गए, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक काटे थे। वो एक्चुअल वो प्लेस जहाँ पर है हम वहाँ पे गए। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक काटे थे, वहाँ स्टैचू बना हुआ है। और जस्ट उसके वहाँ पे मंदिर में ना लक्ष्मण जी के शेषानाग का अवतार भी दिखाया गया। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी का शेषानाग का अवतार था, तो हमने यहाँ पे दर्शन किया। और उसके आप बाहर आओगे तो उसी कैंपस में राम जी की बहुत बड़ी सी स्टैचू है। तो हम अपने रूम से 8:30-9 बजे तक निकल गए थे और ये सब सारा कवर करते करते हमें 2 बज गए थे। तो हम लास्ट में गए सप्तशृंगी माँ, ये एक शक्तिपीठ टेम्पल है जहाँ पर माता के हाथ गिरे हुए थे और यहाँ पर ही माता ने महिषासुर का वध किया था।
जैसा कि हर माँ पहाड़ों पे होती हैं तो ये भी पहाड़ों पे हैं। यहाँ पे जाने के आपको 3 रास्ते मिलेंगे। या तो आप 450 सीढ़ियाँ चढ़ के जाइए, या तो ये ट्रेन चलती है इससे जाइए, या लिफ्ट से जाइए। तो हमने चूज़ किया कि हम जाएंगे इससे, ट्रेन से। तो हम इससे जा रहे हैं ऊपर की ओर, वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो भी ये दर्शन करने में हमें 2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि ऊपर जाके भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। भीड़ को इग्नोर करते हुए हमने सोचा हमारा ट्रिप का लास्ट डे है तो हम उसे एंजॉय करेंगे, हम दर्शन करके ही जाएंगे। तो हमने अपनी फैमिली के साथ थे, हमने काफ़ी एंजॉय किया, माँ के दर्शन किए। तो ऐसे हमने 2 दिन के सफ़र में त्र्यंबकेश्वर, अन्नपूर्णा माता, गंगा गोदावरी आरती, कालाराम, गोराराम, पंचवटी, सीता गुफ़ा और सप्तशृंगी लास्ट में हमने माँ का दर्शन करते हुए अपने 2 दिन के ट्रिप को संपूर्ण किया। तो आपको हमारा ट्रिप कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।